अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री टेबल को हम कैसे याद रखें अच्छी तरीके से, तो वो कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। फिर हम ये बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद रखना या याद करना क्यों ज़रूरी है और कहाँ पे इसका यूज करते हैं, तो उससे रिलेटेड हम सवाल भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल की अगर हमें कोई साइन की वैल्यू पता हो तो उसके थ्रू हम सारी वैल्यूज़ को आसानी से, अगर टेबल बनानी है, लिखनी है, तो उसके थ्रू लिख सकते हैं। और आसानी से हम क्या किसी भी साइन थीटा या tan 60 tan 45 इन सब की वैल्यूज़ भी हम आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करना होगा, हम कुछ चीज़ें पहले आपको बताते हैं कि वो चीज़ आपको पहले समझनी होगी। जैसे कि लिखा है ज़ीरो, क्या लिखा है ज़ीरो, तो जीरो के अगर मैं पूछूं कि अपॉन में क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के नीचे अगर कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज वन। तो जीरो लिखा है तो इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं जीरो को जीरो अपॉन वन, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, ये चीज़। फिर सेकंड थिंग आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी नंबर कोई भी एक्स वाई जेड यहाँ पे वन है या टू है, टू अपॉन जीरो या वन अपॉन जीरो अगर है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, नहीं कि इन्फिनिट होती है, अपरिभाषित होती है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। वन अपॉन जीरो या फिर 10 अपॉन जीरो, 100 अपॉन जीरो ऐसे लिखा है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो ये दो चीज़ें आपको पहले हमने बता दी। तो ये अगर हम 0.1 है, इसको हम उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन जीरो। अगर 1 अपॉन जीरो लिख गया इसका मतलब वहाँ पे क्या लिखा जाएगा, इन्फिनिटी लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर कहीं भी इन्फिनिटी लिखा है यानी कि वन अपॉन जीरो, तो उसको उल्टा करेंगे तो 0.1 यानी कि जीरो ही आएगा। तो इन सब चीज़, एक चीज़ और समझने वाली है, एक चीज़ समझने वाली ये है कि अगर मैं tan थीटा है लिखा हुआ है और आपसे कहूँ कि इसको tan थीटा को साइन और कॉस की फॉर्म में लिखना है, तो क्या साइन, tan, साइन और कॉस इन तीनों में क्या एक कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला होता है, तो जी हाँ बिल्कुल होता है। tan थीटा बराबर लिखा जाता है साइन थीटा बट अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मेरी साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई 3/4, क्या दे दी 3/4, और इसकी वैल्यू दे दी गई 2/4, क्या दी 2/4, तो 4 कैंसिल हो गया, हमारा जो आंसर आएगा 3/2। तो इस तरह अगर हमें साइन की वैल्यू पता है और कॉस की वैल्यू पता है तो हम tan की वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने बताई कि 0.1 है तो उसको उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी लिखा है तो उसको हम जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जीरो चेंज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी चेंज टू जीरो, एंड साइन एंड कॉस की वैल्यू दी गई तो वहाँ क्या लिख सकते हैं, tan की वैल्यू आसानी से उसके थ्रू लिखी जा सकती है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस टेबल को लिखना, कैसे टेबल को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन की वैल्यू। साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो सबसे पहले साइन के लिखें, साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये बिल्कुल याद रखना। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब क्या कर रहे हैं, अब आती है बात कॉस की, कॉस थीटा की। तो कॉस जो अगर जीरो है तो साइन का जो भी लिखा है वो यहाँ से उठाते जाइए और यहाँ पे रखते जाइए। 1 यहाँ है तो 1 यहाँ पे रख दीजिए। तो जो 90 था वो ये जीरो का हो गया, यानी कि जो साइन 90 की वैल्यू है वही क्या है, कॉस जीरो की वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू वो क्या है, कॉस 30 की वैल्यू। यानी कि उधर से उठाइए, पहले खाने में दूसरा उठाइए, दूसरे खाने में तीसरा उठाइए, तीसरे खाने में जो तीसरा है वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर जाता है क्योंकि तीसरा दोनों का सेम है। फिर जो ये इसका दूसरा है ये हो जाएगा इसका चौथा, तो यहाँ पे 1/2, और इसका जो पहला है ये हो जाएगा यहाँ पे इसका 5वां। तो इस तरह साइन और कॉस की वैल्यू हमने पता कर लिखते हैं कॉसेक की, क्या लिखते हैं, कॉसेक की वैल्यू लिखते हैं। अब कॉसेक की वैल्यू कैसे लिखेंगे, हमने पता है कि जो साइन होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा, या फिर कहें कि cosec थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। अब मान लीजिए साइन की वैल्यू दी गई है 3/4, तो 1 इसकी वैल्यू 3/4 लिखेंगे। जो ये 4 है वो ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 4/3। यानी कि अगर साइन की वैल्यू 1 लिखी है, 1/2 लिखी है, तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, 2/1। ये जस्ट उल्टा इनवर्स होती है। तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, साइन की जो भी वैल्यू दी गई है कॉसेक में जस्ट उसका क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉसेक लिखेंगे, जैसे जीरो लिखा है तो जीरो को क्या लिखेंगे, हमने बताया इसके नीचे लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। अब कॉसेक में क्या होगा, 0.1 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/0। 1/0 मतलब इन्फिनिटी, क्या होता है 1/0, इन्फिनिटी। अब 1/2 लिखा है, उल्टा क्या होगा
2/1 रूट 1/√2 उल्टा क्या होगा √2/1 क्या होगा √2/1 फिर लिखा है √3/2 उल्टा क्या होगा 2/√3 अब 1 को क्या लिख 1/1 लिख सकते हैं तो उसका उल्टा भी 1/1 ही आएगा तो इस तरह यानी 1/1 मतलब कि 1 ठीक है इसमें क्या होगा इसका मतलब 1 अब कॉसेक हो गया साइन का उल्टा होता है कॉसेक सेम एज कॉस का उल्टा होता है सेक तो जैसे कॉस में जो वैल्यू है उसकी उल्टा इसमें लिखी जाएगी जैसे 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं इसको 1 को तो इसके भी उल्टा क्या होगा 1/1 ही होगा इसका मतलब 1 होगा √3/2 है यहाँ पे देखना तो इसमें क्या लिखेंगे 2/√3 ठीक है क्या लिखेंगे 2/√3 1/√2 है क्या लिखेंगे √2/1 मतलब कि केवल √2 ठीक है 1/2 यानी कि 2/1 मतलब कि केवल 2 अब 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं तो इसका मतलब 1/0 1/0 का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी फिर नेक्स्ट बात आती है tan थीटा की अब tan थीटा मैंने फॉर्मूला बताया sin/cos यानी कि देखो 0 ये हो गया और cos ये हो गया 0/1 तो 0/1 मतलब 0 अब 1/2 अपॉन ये समझ लीजिए यहाँ पे अपॉन खींचा हुआ है √3 तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा आ जाएगा 1 ऊपर और √3 नीचे तो 1/√3 30 की वैल्यू फिर 1/√2 1/√2 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि देखो साइन और अपॉन कॉस लिखा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 फिर √3/2 1/2 तो ये इसका सेकेंड प्लेस इसका सेकेंड प्लेस कैंसिल होगा √3/1 बचेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/1 मतलब कि √3 फिर यहाँ पे देखो ये 1 है ये क्या है 0 1/0 हमने बताया था क्या होता है इन्फिनिटी तो ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा इन्फिनिटी अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए जो tan की वैल्यू होती है उसका उल्टा क्या होता है कॉट की वैल्यू होती है tan बिल्कुल किसका होता है कॉट का तो इसे 0 लिखा है तो 0 को हम क्या लिखेंगे 0 के नीचे 1 मान सकते हैं तो इसमें क्या होगा 1/0 1/0 मतलब कि इन्फिनिटी 1/√3 मतलब √3/1 मतलब कि √3 केवल ध्यान रखना फिर 1/1 तो 1 ही आएगा यहाँ पे भी √3/1 मतलब कि 1/√3 एंड इन्फिनिटी चेंज इनटू द 0 इन्फिनिटी मतलब होता है 1/0 तो यहाँ पे क्या 0/1 और 0/1 मतलब क्या होगा 0 तो मैंने ये लिखा है इन्फिनिटी चेंज इनटू द 0 तो आई थिंक ये टेबल समझ में आया कि मैंने और कोई भी वैल्यू मेरे को ये नहीं याद थी मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट पता था जिसके थ्रू मैंने ये फ्रॉम 0 to 90 तक की जो वैल्यूज़ थी हमने आसानी से लिख के आपको बता दी सिर्फ हमें क्या याद रखना है कि 1/0 इन्फिनिटी होता है 0/1 क्या होता है 0 ही होता है ठीक है और 0 इसमें क्या चेंज होता है इन्फिनिटी में इन्फिनिटी 0 में चेंज होता है ठीक है और tan थीटा बराबर क्या होता है sin θ/cos θ उस फॉर्मूले से मैंने इसको सॉल्व करके यहाँ पे ये tan थीटा की वैल्यू आसानी से लिख दी है ठीक है और जो साइन अगर दिया है तो इसका जस्ट रिवर्स करके लिखे ऐसे तो ये cos होता है फिर साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और tan हमने इस फॉर्मूले से निकाला sin/cos से और tan का जो उल्टा होता है वो होता है कॉट होता है ठीक है तो ये टेबल आपको कंप्लीट टेबल आपको इसको क्लिक करना है या स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं मैं दूर हट गया हूँ यहाँ पे तो ये कंप्लीट टेबल है